अगर मैं आपसे कहूं कि एक बैंक से 14,000 करोड़ रुपए निकल गए और बैंक को पता ही नहीं चला, न कोई अलार्म, न कोई रिकॉर्ड, न कोई सबूत, तो क्या आप मानेंगे? लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बैंक घोटाला है और इसकी कहानी जितनी आसान लगती है, असल में उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। साल 2018, पंजाब नेशनल बैंक, देश का एक भरोसेमंद बैंक, जहां लाखों लोग अपना पैसा रखते थे। हर दिन की तरह लोग अपने पैसे जमा कर रहे थे, निकाल रहे थे और बैंक पर पूरा भरोसा कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक एक छोटी सी रिक्वेस्ट नहीं आई। एक ज्वेलरी कंपनी ने बैंक से कहा कि हमें एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग चाहिए, जिसे बैंकिंग भाषा में LOU कहा जाता है। LOU एक तरह की गारंटी होती है जिससे कोई कंपनी विदेशी बैंकों से लोन ले सकती है। यानी अगर कंपनी पैसे वापस नहीं करती तो बैंक उसकी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन यहीं से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। जब बैंक ने अपने सिस्टम में चेक किया तो पता चला कि इस कंपनी को पहले कभी ऐसा कोई लोन दिया ही नहीं गया। लेकिन दूसरी तरफ विदेशी बैंकों के पास रिकॉर्ड था कि उन्हें पहले से ही करोड़ों रुपए की गारंटी दी जा चुकी है। तो सवाल ये था कि अगर बैंक ने गारंटी दी ही नहीं तो फिर दी किसने? यहीं से शुरू होती है इस पूरे स्कैम की असली कहानी। बैंकों के बीच एक सिस्टम होता है जिसका नाम है स्विफ्ट। ये एक इंटरनेशनल मैसेजिंग नेटवर्क है जिसके जरिए बैंक एक दूसरे को फाइनेंशियल मैसेज और गारंटी भेजते हैं। लेकिन इस केस में जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। PNB के कुछ कर्मचारियों ने स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके विदेशी बैंकों को गारंटी भेजी, लेकिन उन्होंने इन ट्रांजैक्शंस को बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम में एंटर ही नहीं किया। मतलब ट्रांजैक्शन हुआ लेकिन ऑफिशियली हुआ ही नहीं। सोचिए, अगर आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएं और बैंक कहे कि हमारे पास तो इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? यही इस स्कैम में हुआ। लेकिन यहां रकम थी 14,000 करोड़ रुपए। ये कोई एक दिन का खेल नहीं था। ये स्कैम कई सालों तक चलता रहा बिना किसी को पता चले। इस पूरे मामले में एक बड़ा नाम सामने आया, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसका नाम देश और विदेश दोनों जगह जाना जाता था। लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की कहानी थी। क्योंकि इतने बड़े स्कैम के लिए सिर्फ एक इंसान काफी नहीं होता। इसमें सिस्टम के अंदर की कमजोरियां, लापरवाही और शायद कुछ लोगों की मिली भगत भी शामिल थी। एक जूनियर कर्मचारी ने कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस नोटिस किए थे। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने इस बारे में रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक गलती थी या फिर जानबूझकर अनदेखा किया गया? क्योंकि अगर समय रहते इस वार्निंग को गंभीरता से लिया जाता तो शायद ये स्कैम इतना बड़ा नहीं बनता। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे नए खुलासे होते गए। पता चला कि सालों से फेक गारंटीज जारी की जा रही थी, बिना किसी प्रॉपर सिक्योरिटी के, बिना किसी ऑथराइजेशन के और बिना किसी रिकॉर्ड के। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये सब कुछ सिस्टम के अंदर रहकर किया जा रहा था। मतलब सिस्टम को हैक नहीं किया गया था, सिस्टम को इस्तेमाल किया गया था। अब सोचिए, अगर सिस्टम के अंदर बैठा व्यक्ति ही सिस्टम का गलत इस्तेमाल करे तो उसे रोकना कितना मुश्किल हो जाता है। जब ये मामला सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। लेकिन असली नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था, असली नुकसान था लोगों का भरोसा। क्योंकि बैंक सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं होते, वो ट्रस्ट पर चलते हैं। और जब ट्रस्ट टूटता है तो उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा स्कैम दोबारा हो सकता है? क्या आज हमारा बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं ऐसे लूप होल्स मौजूद हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है? अगर कल ऐसा कुछ फिर हो जाए तो क्या हमें समय रहते पता चल पाएगा? और अगर आप उस कर्मचारी की जगह होते जिसे सबसे पहले शक हुआ था, तो क्या आप सच सामने लाने की हिम्मत करते या फिर सिस्टम के दबाव में चुप रह जाते? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा अपराध वो नहीं होता जो किया जाता है, बल्कि वो होता है जिसे देखा जाता है लेकिन रोका नहीं जाता। ये कहानी सिर्फ एक स्कैम की नहीं है, ये कहानी है एक सिस्टम की, एक भरोसे की और उस खामोशी की